आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। 13 दिसंबर को लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक यूथ हॉस्टल चारबाग रेलवे स्टेशन के पास आनंद नगर मार्केट में दोपहर 1 बजे से शुरू हुई, जिसमें डॉक्टर जयसिंह राजपूत जी का क्षत्रिय एकीकरण पर जोरदार वक्तव्य। कहानी बचपन की कक्षा 6 में जो हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय स्वास्थ्य पे निबंध लिखने के लिए जो है कि बच्चों को दिया गया। तो सारे बच्चों ने 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना इस तरह से लिखा। जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतने हमको जो है कि अंक हमको मिलेगा। लेकिन एक बच्चे ने केवल लिखा संयम, और उसी बच्चे को प्रथम स्थान दिया गया। यानी संयम में सारा कुछ आ गया। तो हम इसलिए इस बात को बताना चाहे हैं कि जैसे आज संगठन पे बहुत बातें हुई कि क्षत्रिय संगठन नहीं है, इस वजह से तरह तरह की प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। क्षत्रिय राज संवर्धन की बात हो रही है। सारी बातों को देखते हुए मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ा है कि वास्तव में अगर जितने भी स्थापित विस्थापित अगड़े पिछड़े भूले पिछड़े क्षत्रिय बंधु हैं, सारे क्षत्रियों को एक कर दिया जाए तो शायद आज जो है कि इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बशर्ते होता क्या है कि यह क्षत्रिय समाज, विशेषकर पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूं कि पूर्वांचल का जो क्षत्रिय समाज है वो अपने अहम में डूबा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय हूं, और अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है। मुगल शासन काल में जो भी क्षत्रिय विस्थापित हुए, सारे लोग इतिहास की बात जानते हैं कि हमारे भाई विस्थापित हुए। जैसा कि महिपाल सिंह मकराना भी बोल चुके हैं, सुखदेव सिंह गोगामणि भी बोल चुके हैं। सारे लोग जो है कि वक्तव्य तो देते हैं कि हमारे भाई एससी ओबीसी और ये एससी में ओबीसी में चले गए, लेकिन कोई जो है सार्थक कार्य नहीं करता है। केवल मंचों से कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। आज से पृथ्वी पर जमीनी स्तर पे कार्य करने की जरूरत है, समर्पित रूप से कार्य करने की जरूरत है, और उनके साथ हर सामाजिक आने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ही भाई तिरस्कृत नजरों से देख रहा है। जब हम अपने भाई को जो तिरस्कृत नजरों से देखेंगे तो दूसरा भी तो उसी नजर से देखेगा। तो पहले तो हमें जरूरत है कि उस भाई को उठाने की। हमारे एक मित्र हैं, हमसे बहुत बातें होती थी, मऊ साइड के रहने वाले हैं, और वो कहते थे कि जब तक इनका पेपर नहीं सही होगा, जब इनके पेपर में जो है कि बैकवर्ड एससी दर्ज है, तो अपना भाई मानेंगे। काफी दिनों तक क्या चर्चा होती रही। एक दिन जो है थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे, उन्होंने फोन कर दिया और यही बात लगे। हमने कहा देखिए ऐसा है, हमारा भाई हमसे अगर बिछड़ जाए और 20 साल के बाद अगर वो मिलता है, हम पहचान है कि हमारा भाई है, क्या उसे हम सर्टिफिकेट मांगेंगे? उसको अपना भाई मानेंगे ना। तो ठीक वही बात है कि हमारा भाई जो है आज जैसे जो है कि प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि जाके जो है कि लोग झील झरनों नदियों के किनारे कार्य करने लगे, छोटा मोटा कार्य करने लगे, नमक बनाने वालों के साथ काम करने के नाते उनको कलंकित नाम दे दिया गया। लेकिन हम तो जानते हैं, आप तो जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि असल में क्षत्रिय हैं जिन्होंने जो है मुगलों की दास्तान को स्वीकार नहीं किया, दर की ठोकरें खाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुगलों की दास्तान को स्वीकार नहीं किया, तो वो तो असल में क्षत्रिय हुए ना। तो फिर अपने भाई को हम मानने के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजपूत हितकाणी महासभा का विलय कराया सन 1984 में। यही कह के विलय कराया था कि आप भी हमारे भाई हैं, आपके साथ रोटी बेटी का संबंध होगा। लेकिन यह केवल छलावा मात्र रहा। आज भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। जब चुनाव आता है तब कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप भी ठाकुर साहब हैं। चुनाव भी दिया, बातें खत्म हो गई। इस तरह से कब तक कार्य होगा? और कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे क्या होता है? हम अगर मानेंगे तो ये कार्य जो है बहुत जल्दी हो सकता है, नहीं मानेंगे तो बरसों बीत जाएगा, सदियों बीत जाएगा। तो यही सारी बातों पे हमें यह कहने की बात आई है कि क्यों नहीं वो जो हमारे विस्थापित भाई हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको अपनाया जाए। अगर जिस दिन उनको अपना लेंगे तो हमारी संख्या जो है 35 से 40 करोड़ हो जाएगी, और हम जो है कि दिल्ली पर राज करने के लिए जो है कि एक सक्षम हो जाएंगे। आज सारी चीजें उसी को हो रही है ना कि अगर हम पहले तो भाई जो है कि राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा जो वोट से पैदा हो रहा है। तो क्यों नहीं जो है कि अपनी संख्या को हम बढ़ाएं, जो हमारे भाई हैं उनको साथ जोड़े।
हम यही निवेदन करना चाहेंगे, जितनी भी बातें प्रोफेसर साहब ने कहा है, मैं उनके बातों का समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूं कि उनकी बातों को और हमने जो कहा है उस पर आप लोग विचार करिए और गंभीरता से, ये गंभीर विषय है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और इस विषय पे अगर कार्य होगा तो हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है कि ये दूरी जो बनी हुई है, जो आपस की खाई बनी है, ये पड़ जाएगी। मैं यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां भवानी, जय राजपूताना।